अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। अल्लाह का सद एहसान और सद शुक्र जिसने ये तौफीक दी कि हम बार बार एक कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक छोटी सी कोशिश कि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से बेनिफिट दे सके। पिछली वीडियो बनाई और एक तो बच्चे का थोड़ा सा उसमें फॉल आया कि सर थोड़ा सा जो है ना टॉपिक को पीछे से आप टॉपिक रिवाइज़ करके फिर एमसीक्यूज़ कराएं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि सेकंड ईयर के बच्चे ने बुक पढ़े 1 साल हो गया है। अब थोड़ा सा ऐसे हम चलेंगे, ग्रेजुअली हम ऊपर की तरफ जाएंगे। बुक को भी हम साथ रखेंगे, बुक के कॉन्सेप्ट को भी साथ रखेंगे, फिर आपको आसानी से एंटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और आपको इस तरह लगेगा जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं मेरे खब्बे हथ नहीं मारे। बिल्कुल इसी तरह आप यकीन करें कि आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इसी तरह एमसीक्यूज़ लगेंगे कि जिस तरह बाएं हाथ से कर लेते हैं। तो आए देखते हैं इसके बेसिक की तरफ, और ये सभी कुछ आपकी बुक में है। मैं बुक का पेज भी आपको बता देता हूँ, अब वहाँ से जाके रीड कर सकते हैं। आए बच्चों, ये आपका जी ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर ABCD बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं का यूज़ होता है एक्चुअल बच्चों। अब ये देखिए फर्स्ट क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल अंक रखते हैं तो जब उसको कंपेयर करते हैं तो रियल को रियल से करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। दूसरा जी, जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर रियल के साथ भी आएगा और स्केलर इमेजिनरी के साथ भी आएगा। उसके बाद जी अब सम करना है। जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करोगे तो रियल के साथ रियल को और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को सम करोगे। इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो वो भी यही रूल, रियल को रियल से A माइनस C और B माइनस D, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। मेन बच्चों इसमें ये दो रूल हैं, इनको ज़हन नशीन करना है, इनको ज़ुबानी याद रखना है लाजमी, फिर आपके एमसीक्यूज़ बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल थे। देखो, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से जब मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह लड़का लड़के का दोस्त और लड़की लड़की की दोस्त। अब ये देखो AC, और जब योटे को योटे से मल्टीप्लाई योटा स्क्वायर तो ये माइनस हो जाएगा BD। फिर बच्चों इमेजिनरी को रियल से और फिर रियल को इमेजिनरी से, फिर इमेजिनरी को रियल से और रियल को इमेजिनरी से। रियल को बच्चों रियल से माइनस आएगा, क्योंकि इमेजिनरी को जब इमेजिनरी से करोगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस आ जाएगा बीच में। फिर इमेजिनरी को रियल से और फिर रियल को इमेजिनरी से। अब ये देखो इसी चीज़ को अब डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन थी डिवीजन में, तो डिवीजन में आपने क्या करना होता है कि रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन में आपने बिल्कुल रैशनलाइज नहीं करना, सिर्फ ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये फार्मूला बनेगा कैसे, वैसे तो ये रैशनलाइज करके बना है, लेकिन इसको आसान तरीका याद रखने का इस तरह है कि सपोज आप ये समझ लें कि आपके पास ये रकम है, चलें इधर रैशनलाइज कर लें, इधर मैं उस चीज़ पर तरह समझा देता हूँ। रैशनलाइज करोगे तो रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करोगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर इमेजिनरी को रियल से और रियल को इमेजिनरी से, तो यहाँ A² माइनस B² योटा स्क्वायर की वजह से प्लस आ जाएगा। अब यही ऑपरेशन जब आपका आएगा ऑर्डर पेयर में तो फिर देखें क्या आता है, सिर्फ फर्क क्या आएगा, इसमें योटा बच्चों नहीं आएगा। अब जब योटा नहीं आएगा ABCD हो जाएगा ACBD, इसमें भी ये सारे बेटे सेम ऑपरेशन है। उसी तरह मेन एंड वाले दो हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। रियल को रियल से, यहाँ देखो योटा नहीं है लेकिन हमें पता है कि योटा होता है,
तो रियल को रियल से AC माइनस BD लिखना है, और यहाँ पे BC इमेजिनरी को इमेजिनरी से, और सॉरी इमेजिनरी को रियल से और रियल को इमेजिनरी से। अब ये डिवीजन अगर इस तरह आप समझे, जिस तरह मैंने और तरीके से समझाया, अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखो AC इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और जब इमेजिनरी की तरफ जाना है तो क्रॉस कर लो AD और BC, या पहले BC लिख लो माइनस AD कर लो। ये तो बच्चों ये आसानी से आपके ऑपरेशन हो जाएंगे। अभी हम आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन, फिर एंट्री टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नहीं बच्चों, आपकी बुक वाले क्वेश्चन पहले, तो प्रॉपर्टीज़ आपके पेज नंबर 14 पे लिखी हुई हैं। जब भी आप क्वेश्चन करो तो बुक की रीडिंग लाजमी किया करो। अब ज़रा देखो, यही ऑर्डर पेयर जो हमने अभी पढ़ा, वही 4 चीज़ें हैं। देखो रियल को रियल से ऐड करना है तो क्या आएगा, 7 और 3 बेटा 10 आ जाएगा, और इमेजिनरी में से इमेजिन 9 में से -5 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है जी, क्योंकि हमने क्या कहा था, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। अब इसमें भी रियल को रियल के साथ, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 माइनस माइनस प्लस, 8 + 7 तो क्या होगा 15। इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ -5 -4 -9। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने के पहले प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से बस पढ़ना है आप लोगों ने। अब यहाँ क्या किया है, रियल को रियल से, तो एक स्टेप मैं बढ़ा दूंगा 6, इमेजिनरी को इमेजिनरी से दरमियान में माइनस आएगा, फिर इमेजिनरी को रियल से और इसमें प्लस रियल को इमेजिनरी से। बच्चों रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करोगे तो एक्चुअल योटा स्क्वायर होता है वो माइनस हो जाएगा, इमेजिनरी को रियल से और रियल को इमेजिनरी से, तो आंसर आ गया -36 और 32। ये आज अब जब डिवाइड का क्वेश्चन आएगा 5 - 4, इसे योटे में कर लो, इसको भी योटा ले लो। अगर योटा नहीं भी आप लिखोगे तो ऑर्डर पेयर में भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आप इस तरह भी अगर लिखना चाहो तो कोई मसला नहीं। अब इसका आंसर क्या था जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो क्या था -15, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना था 32। अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 64। फिर बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, ये माइनस माइनस प्लस, फिर इनको जब मल्टीप्लाई करना था तो दरमियान में माइनस था, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 64। तो ज़रा बच्चों आप अपने आंसर को चेक करो अपनी बुक पे, तो मेरे बच्चों यही आपका आंसर आ रहा है जो आप इतने बड़े तरीके से करते हैं। हम इसके सिर्फ फार्मूले याद रख के इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बार बार ध्यान से प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, फिर आगे करना है, आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। अब उसी कॉन्सेप्ट को लेके जो एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आए थे वो ये है, 2 क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा। अब ये देखें, ये क्वेश्चन था आपके सामने, आपने फाइंड करना है E और B की वैल्यू। अगर बच्चों एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, चलें आपको गलती ना लगे, अगर हम इसको रैशनलाइज भी करते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा और योटा स्क्वायर जी, ये अब ये क्या आएगा 75 और 100 योटा, यहाँ A² माइनस B² 9 प्लस हो जाएगा, क्योंकि योटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाना है 16, यहाँ 2 योटा माइनस, ये लो जी। अब ये 25 आएगा, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो एक्चुअल क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 3 और ये -4। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें टाइम सेव करें कि ये 25 है, 75 को 25 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 100 को 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 2 योटा -1 A + B। अब देखो बेटा रियल इसमें क्या है 2 - 2 योटा, और ये तो रियल का आंसर आ गया आपका 2 और इमेजिनरी आपका 2,
तो बच्चों आराम से भी अगर आप करोगे तो 30 या 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाता है। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच। अब इसमें भी ज़रा गौर करें, तो जब आप इसको करेंगे तो एक चीज़ सबसे पहले देखें, इधर रियल कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि रियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़ीरो, रियल को रियल से, और बच्चों इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ये आ गया जी, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि एक्स जो होगा वो पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई होगा। इफ अगर एक्स बेटा पॉजिटिव वाई है तो यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पॉजिटिव वाई रखेंगे ये, तो ये आएगा आपका आंसर आ जाएगा -2/3। और अगर बच्चों आप x की जगह -y रखेंगे तो फिर क्या आएगा, -2y + y। तो बच्चों ये आएगा -1 प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका फिर 2, क्योंकि ये -y प्लस हो गया तो ये 2। तो फिर इसका मतलब इसका जो है यहाँ देखो ना, या इसमें जब x और y बराबर है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू भी वही है जो y की वैल्यू है, और यहाँ y -1 है। अगर y की जगह यहाँ पुट करोगे तो इसका मतलब x -2 और y 2 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था। कल इंशाल्लाह जो आपकी प्रॉपर्टियाँ थ्योरम है, आपकी बुक ने सिर्फ उसकी थ्योरम दी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा एंटी टेस्ट की जो चीज़ें आती हैं वो थ्योरम है और पोलर फॉर्म है और डिमोरियस थ्योरम है। इंशाल्लाह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाएंगे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।